किस तरह की संसदीय मर्यादाओं का पालन ठीक है, आप करेंगे? इसको पहले ही बोल किस चुके हैं, तरह ठीक के है, ठीक है, लेकिन देखिए देंगे? अभिषेक जी, ठीक है, देखिए जिस तरह से आरोप दोनों तरफ से होते हैं, लेकिन जब आपकी भी सरकार थी, हम बात करें 1989 की, जब राजीव गांधी की सरकार थी, उस वक्त भी 63 सांसद निलंबित हुए थे एक ही दिन में। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है, अक्सर देखने को मिलता है वहां पर कि जिसकी सरकार रहती है और अगर कोई विपक्षी हंगामा करता है तो उनका निलंबन होता है। कई बार हुआ है, इसके पहले भी 18-18, 20-20 सांसदों का निलंबन किया गया। हालांकि हाँ, आजादी के बाद इतने सारे बड़े पैमाने पर इतनी बड़ी संख्या में पहली बार निलंबन हुआ, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आप लोग की सरकार में भी 63 सांसद के एक दिन में निलंबित हो चुके हैं। देखिए सर, निलंबित होने से ठीक है, हम इसको स्वीकार करते हैं, लेकिन आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या 141 सांसद उस जगह एक ही जगह इकट्ठे होकर ये सब एक्टिविटी कर रहे थे, जो 141 सांसद हमारे जो है निलंबित कर दिए गए हैं? दूसरी बात, जो सर एक बात कह रहे थे हमारे भाजपा के जो प्रवक्ता साथ है हमारे, कि उन्होंने राहुल गांधी जी के लिए एक बात कही। मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जिस अभी हम कंट्रोवर्सी को लेकर सारे लोग बैठे हैं और हम एक ही सुर में एक बात बोल रहे हैं। जब श्री रमेश जदूड़ी जी की ये बात चल रही थी, तब भाजपा के बहुत बड़े बड़े नेता वहां बैठे तालियां बजा रहे थे, हंसी लगा रहे थे वहां पर बैठकर। तब क्या हुआ था? आप उनके लिए भी इसी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं क्या, टेलीविजन पर बैठकर जिस तरीके की भाषा आप इस्तेमाल कर रहे हैं? एक दूसरे पर आरोप लगाने से कोई फायदा नहीं होगा सर। इस बात को आप पहले एक्सेप्ट कीजिए कि अगर सदन में बैठकर, ठीक है, अगर उनकी गलती है, आप इस गलती को मानने को स्वीकार करते हैं कि रमेश बुदुड़ ने माफी मांग ली, क्या बाकी के जिनके उनके साथी बैठे वहां पर हंसी के फुहारे लगा रहे थे, उन्होंने भी माफी मांग ली इस चीज पर आकर? एक चीज की मर्यादा होगी। संसद में आंख मारने वाले व्यक्ति ने माफी मांगी क्या? संसद में और भी भाषाएं का इस्तेमाल किया गया था। आप पूरी जानकारी लेकर आइए। संसद में बहुत तरीके की बातें की, देश के प्रधानमंत्री ने किस तरीके के बयान दिए, उन्होंने क्या अब तक माफी मांग ली? आप पूरी बातों को पहले सुनिए सर। मैं आपकी बीच में बिल्कुल नहीं बोला, अगर आप इस तरीके से बोलेंगे ना, मैं आपको डिबेट पूरी कंप्लीट नहीं करने दूंगा अगर आप इस तरीके से कुछ बोलेंगे तो। जो व्यक्ति संसद में बैठ आप या तो सर, या तो साहब आप इस चीज को पहले कंप्लीट कीजिए, क्योंकि अगर इस तरीके से पहले से बिठाकर आप बीच में भिड़वाएंगे ना, तो ये डिबेट कंप्लीट नहीं हो पाएगी, क्योंकि बाकी सारे लोग जो बैठे हैं अगर इस तरीके से बीच में बोलते नहीं, नहीं, देखिए मुझे लगेगा तो मैं अपना काम करूंगा। वो देखिए, अगर आप कुछ पॉइंट रेस करेंगे, देखिए डिबेट कर रहे हैं हम कोई निबंध प्रतियोगिता नहीं कर रहे हैं। अगर उनको कुछ लग रहा है तो अपनी बात जोड़ रहे हैं। मुझे लगेगा अगर वो ज्यादा आगे जा रहे हैं, आपको पूरा मौका नहीं दे रहे बोलने का, तो मैं टोकूंगा ना, मैं टोकूंगा। कम से कम मुझे लगता है कांग्रेस के प्रवक्ता इतने सक्षम है कि बीजेपी प्रवक्ताओं का जवाब जरूर दे सकते हैं। अजय जी ने जब अपनी बात रखी, मैं बिल्कुल शांति से सभी लोगों ने बैठ के सुना है। अब अगर हम बोल रहे हैं तो उनको भी सुननी चाहिए। सबसे बड़ी नाकामी ये रही है इनकी, जो फेलियर साबित हुए। ये सबको पता था 23 साल पहले आज से जो संसद पर हमला हुआ था, आप कह रहे हैं हम विश्व गुरु बनते आ रहे हैं, उस दिन अगर आप इतना कर लेते कि अगर हमारी जो केंद्र की सरकार है, अगर गृह मंत्रालय उस दिन अगर हमारी संसद की सुरक्षा कर लेता, तो ये चूक नहीं होती। ये तो मामूली सी बात थी। मैं कहता हूं ये भगवान का बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूं मैं। ठीक है, समय का मैं, लेकिन अभिषेक जी, ठीक है, मैं आप ही के साथ एक सवाल पूछ रहा हूं। देखिए, आप जो सवाल उठा रहे हैं बहुत वैलिड सवाल, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप मांग कर रहे हैं कि गृह मंत्री को बयान देना चाहिए, मुझे लगता है शायद जनता भी चाहेगी कि बयान तो होना चाहिए, लेकिन तरीका तो ठीक होना चाहिए। देखिए, जितने भी सांसद हैं उनको पता है क्या रूल है क्या रूल नहीं है। अगर हमको पता है अगर हम एक सीमा क्रॉस करेंगे तो स्पीकर के पास अधिकार है, वो हमारा निलंबन कर सकते हैं। तो क्या विपक्ष में सिर्फ यही खेल रहा है निलंबन का? क्योंकि विपक्ष अगर वाकई इस तरह के सवाल उठाएगा, बहुत सारे तरीके हैं, उन मर्यादाओं में रहकर भी तो अपना आक्रोश जता सकता है, उन मर्यादाओं में रहकर भी तो अपनी बात रख सकता है, ताकि जिससे निलंबन नहीं हो। लेकिन ऐसा लग रहा है विपक्ष में यहां पर सिर्फ हंगामा खड़ा करना चाहता है, सूरत या सीरत बदलने की बिल्कुल कोशिश नहीं है। ठीक है साहब, देखिए, जब जिस समय राहुल गांधी ने सदन में अडानी के ऊपर सवाल उठाया था, शायद मेरे ख्याल तब भी बहुत बड़ी कोई चूक हुई होगी जो उन्हें निलंबित किया गया था। महुआ जी की भी बात चल रही थी, शायद उन्होंने भी यही सवाल उठाया था, इसलिए उनको भी बाहर का रास्ता दिखाया गया था। देखिए, सारी चीज ये आती है, 141 सांसद आपने निलंबित कर दिए, ठीक है। अब आज आप इतना कर दीजिए, अगर गृह मंत्रालय जी आगे अगर आकर ये बयान तो दे दे अपना। अब तो संसद खाली संसद है, विपक्ष तो बैठा ही नहीं है, अभी आकर बोल दे, कम से कम ये तो तसल्ली होगी कि हाँ भी चलो उन्होंने बयान तो दिया।